कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्चिते। समयसार परमागम की छठी गाथा की चर्चा चल रही है। आचार्य जयसेन की टीका हमने फर्स्ट पैराग्राफ हाफ वे किया था और आगे की चर्चा अब हम आज करेंगे। जो विषय वस्तु चल रही है वो मेरी चल रही है। मैं कौन हूं कि मैं कुछ तो हूं जिसका अस्तित्व है, क्योंकि मुझे एक बात तो पता है कि मैं हूं। मैं कैसा हूं, क्या हूं, उसका हो सकता है मुझे थोड़ा अंदाजा हो सकता है मुझे कई भ्रम हो, लेकिन इस बात में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। और मेरा जो ये अस्तित्व है ये सिर्फ आज में नहीं है, ये सिर्फ वर्तमान में नहीं है। मेरा ये अस्तित्व सिर्फ इस जीवन तक नहीं है, मेरा ये अस्तित्व इस मनुष्य भव तक नहीं है। मेरा ये अस्तित्व जाने कब से, मुझे याद भले ही नहीं होगा, लेकिन अनादि काल से है। और ये जो मेरा अस्तित्व आज मैं अनुभव करता हूं कि मैं हूं, ऐसा मेरा अस्तित्व अनंत काल तक, हाँ मेरे ज्ञान में अभी वो अनंत काल नहीं स्पेसिफिकली झलकता है कि कितना लंबा है, लेकिन एक बात तो है कि ऐसा कोई काल नहीं आएगा जब मेरा अस्तित्व ना। गजब की फीलिंग है, उसका लॉजिक है। और जो पहली ही लाइन में आचार्य अमृतचंद ने दिया जब टीका करी छठी गाथा की, कि यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंत, कि जो अनादि अनंत है कैसे, हाउ डू यू नो, कि क्योंकि स्वतः सिद्धत्वेन, स्वतः सिद्ध होने से जो अनादि अनंत है, क्योंकि मैं सेल्फ क्रिएटेड हूं। सेल्फ क्रिएटेड का मतलब होता है नॉन क्रिएटेड। कोई व्यक्ति बोले ना कि आप समझो कि मैं ही इसका भाई हूं, मैं ही इसकी बहन हूं, मैं इसका सब कुछ हूं, इसका मतलब है कि ये इसका कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि ये सब कहने की बातें। तो ऐसे ही यदि कोई कहे कि मैं सेल्फ मेड हूं, उसका मतलब ये होता है कि मुझे किसी ने बनाया ही नहीं है, क्योंकि कोई खुद को कैसे बनाएगा। खुद के बनने से पहले खुद का अस्तित्व हो तो कोई खुद को बनाए ना। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैंने ही खुद को बनाया है, मैं खुद ही स्वयं से सिद्ध हूं, उसका अर्थ ये हो गया कि मैं अनादिकाल से हूं। अब ये जो मेरा अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक अस्तित्व है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं द्रव्य में। पहला एलिमेंट है द्रव्य, दूसरा एलिमेंट है गुण, और तीसरा एलिमेंट है पर्याय। ये 3 एलिमेंट आपको समझाने के लिए और हमें उस वस्तु को अनुभव करने से पहले उसे ब्रेक करके उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समझने के लिए ये डिवीजन किया गया है। वास्तव में कोई वस्तु में ये सब भेद कोई होते नहीं है। 7वीं गाथा तो इसीलिए समर्पित है। ये सब हम डिवीजन करके समझा रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि डिवीजन्स हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में हमारे शब्दों की जो सीमा है, एक लिमिटेशन है कि एक एक एस्पेक्ट से हम वस्तु को समझेंगे तो ही पूरी वस्तु को समझ पाएंगे। तो हम आपको एक अखंड वस्तु को ब्रेक करके बता रहे हैं। तो ये 3 एक अखंड वस्तु के एस्पेक्ट्स हैं।
कौन से 3 एस्पेक्ट हैं? कि द्रव्य, गुण और पर्याय। अब हम बात कर रहे हैं अस्तित्व की। तो द्रव्य का जो अस्तित्व है, द्रव्य तो मैं वो खुद वस्तु हूं। द्रव्य का अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। मतलब मेरा अस्तित्व त्रिकालीय है। अब मेरे ही जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं एक यूनिक एंटिटी हूं ना, तो ये यूनिकनेस को कायम कोई अगर रख सकता है तो वो बहुत टैलेंटेड होगा, तभी तो रख सकता है। उसमें बहुत क्वालिटीज होंगी। वो सारी क्वालिटीज, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी डिटेलिंग, उनका नाम है गुण। क्योंकि मैं एक अपने आप में इंडिपेंडेंट वस्तु हूं, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हूं। इसका मतलब है कि मेरे में जितने भी कार्य होने हैं उन सब के लिए मैं खुद ही सक्षम हूं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स, ये सारे धर्म मिलकर जो एक वस्तु बनती है, उन धर्मों के एस्पेक्ट्स को कहा जाता है गुण। और ये गुण, ये मेरी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हैं। ये मुझे मर्ज नहीं कराते हैं परद्रव्य के साथ। ये मेरे अस्तित्व को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते हैं। तो ये क्वालिटीज, इन रूप से ही मेरा अस्तित्व है, इसलिए ये इन क्वालिटीज का अस्तित्व भी अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक है। द्रव्य और गुण, गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य और गुण दोनों का मिलकर एक जो त्रिकालीय अस्तित्व है, यानी कि अनादिकाल से अनंत काल तक जो ये हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये तो हो गया मेरा परमानेंट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, हूं तो मैं सब कुछ। ये परमानेंट एस्पेक्ट है, ये तो हमेशा रहता है मेरे में। क्योंकि मैं बहुत डायनेमिक हूं ना, तो प्रति समय कोई ना कोई अवस्था भी होती है मेरी, इसी द्रव्य की। मैं फ्लूइड हूं, मैं हर समय काल में बहता हूं। आई लिव ऑन, आई ट्रैवल इन टाइम। तो ये हर समय में जो मेरी एक यूनिक अवस्था होती है, वो अवस्था, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका अस्तित्व इंडिपेंडेंट नहीं है द्रव्य से और गुण से, लेकिन वो अवस्था सिर्फ एक क्षण की होती है, इसलिए उसे क्षणिक कहा जाता है। वो अवस्था सत्य है कि नहीं है? सत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसकी सत्ता हो। उस अवस्था की सत्ता है या नहीं? उस अवस्था की सत्ता उस क्षण में है जब वो अवस्था प्रकट है। उस क्षण के पहले उस अवस्था की सत्ता नहीं थी, और उस क्षण के बाद भी उस अवस्था की सत्ता नहीं होती है। तो अब मेरा अस्तित्व ये 3 एस्पेक्ट से बना हुआ है। मेरा एक परमानेंट एस्पेक्ट है जिसको द्रव्य और गुण बोलता हूं। मेरा एक टेम्पररी एस्पेक्ट है जिसको मैं पर्याय कहता हूं। अब ये पर्याय एस्पेक्ट भी मेरा 2 टाइप से फंक्शन करता है। एक तो मेरा जो त्रिकाली स्वभाव है, एक तो जो मेरा इंडिपेंडेंट, परमानेंट, नेचुरल स्वभाव है, उस रूप से फंक्शन करता है। और दूसरा, मुझ में एक ऐसा वल्नरेबल एस्पेक्ट भी है पर्याय के अस्तित्व में, कि जैसा पानी में होता है कि यदि अग्नि का निमित्त मिले तो पानी का स्वभाव है शीतलता, त्रिकाली स्वभाव है शीतलता, लेकिन अग्नि के निमित्त से वो गर्म हो सकता है। ऐसे ही मेरा त्रिकाली स्वभाव है हमेशा हमेशा शुद्ध परिणमन रूप, लेकिन पर द्रव्य के निमित्त को मैं खुद यदि ग्रहण करूं और खुद उसके निमित्त से यदि खुद विपरीत परिणमन करूं, तो ये कैपेबिलिटी भी मुझ में है, जिसे कहते हैं विकारी परिणमन। अब देखा जाए तो वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से सत्ता तीनों की है, द्रव्य की, गुण की और पर्याय की। द्रव्य और गुण की त्रिकाली है, पर्याय की क्षणिक है। अब जो मेरा ये ज्ञान है, ज्ञान नाम का एक गुण है, ये भी गजब का है।
इसका भी ऐसा गजब का स्वरूप है कि ये स्व को भी विषय बनाता है और ये पर को भी विषय बनाता है। ये स्व को भी जानता है, ये पर को भी जानता है, ये द्रव्य को भी जानता है, ये पर्याय को भी जानता है। लेकिन एक फ्लॉ है मुझ में, क्योंकि मेरे ज्ञान का भी विकारी परिणमन हो रहा है इस काल में। जानता तो स्व पर दोनों को है, लेकिन इस सीक्वेंस में ही जान सकता है। जिसको भी जाने एक समय में एक ही वस्तु को जान सकता है, और एक एक करके अगर डिफरेंट वस्तुओं को जानना है तो सीक्वेंस में ही जान सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि में मुख्यता एक ही चीज की होगी कभी भी। प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा द्रव्य और गुण, उनमें तो आज तक कभी अशुद्धि आई ही नहीं। अनादि काल से अनंत काल तक द्रव्य और गुण कभी भी कॉन्टैमिनेट नहीं होते। दे ऑलवेज प्योर, दे ऑलवेज अलाइक, दे ऑलवेज द सेम, दे ऑलवेज अनकॉम्प्रोमाइज्ड, दे आर कॉन्स्टेंट इन द सेम फॉर्म। तो द्रव्य और गुण ये तो आज तक कभी अशुद्ध हुए ही नहीं। अशुद्धि ने इनमें कभी प्रवेश किया ही नहीं। लेकिन जो ये पर्याय थी, और पर्याय में भी वो स्पेसिफिक कुछ पर्याय जो खुद अपने ही अस्तित्व की क्रमबद्धता के अनुसार, यानी अपने सर्टेन सीक्वेंस में उनका जब ऐसा काल आया तो पर को निमित्त करके वो स्वयं ही विकारी रूप से परिणमित हो रही हैं। उन पर्यायों में ये जो अशुद्धता आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे अशुद्धता क्या हो सकती है, लेट्स इवन टॉक अबाउट दैट। दो टाइप की अशुद्धता हो सकती है। एक तो परद्रव्य के कण मुझ में आ जाएं, ये अशुद्धता है। वो अशुद्धता तो मेरे द्रव्य के साथ कभी होती ही नहीं। यानी कि कोई परद्रव्य का एलिमेंट मेरे जीव द्रव्य के एलिमेंट में प्रवेश करे, ऐसा तो त्रिकाल में कभी होता ही नहीं है। तो परद्रव्य के निमित्त से कैसी अशुद्धता आती है इस द्रव्य में, कि जो राग द्वेष का परिणमन होता है, ये ही इस जीव की अशुद्धता है। और राग द्वेष कभी भी द्रव्य में और गुणों में प्रवेश नहीं करते हैं, वो हमेशा पर्याय में ही रहते हैं। इसके अलावा और कोई अशुद्धि आप में और मुझ में अनादि काल से कभी हुई ही नहीं। टीका में कहा अमृतचंद्राचार्य ने कि अनादि काल से दूध पानी की तरह शरीर के साथ, और जब मैं ये शरीर कहूं तो सिर्फ ये शरीर मनुष्य का जो हमें नजर आ रहा है वो ही नहीं, जो कर्माण शरीर है, जो तेजस शरीर है, मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ पुद्गल दैट वी आर सराउंडेड विद एंड दैट वी आर बाउंड विद, हर प्रकार का कोई भी पुद्गल हो, ये सारे शरीरों के साथ मेरे आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्रावगाह रहते हुए भी, यानी कि एक ही क्षेत्र को एक ही समय में ऑक्यूपाई करते हुए भी, और ऐसा कब से कर रहे हैं कि अनादिकाल से कर रहे हैं, तो भी ये सब होते हुए भी जो मैक्सिमम पॉसिबल अशुद्धि इस जीव में आ सकती है, इसकी पर्याय में आ सकती है, द्रव्य और गुण में तो वो भी नहीं आती है, वो सिर्फ राग और द्वेष के रूप में आती है। उसके अलावा मेरे अस्तित्व में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और पर्याय में भी मैं कॉम्प्रोमाइज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये राग द्वेष के होने के कारण मेरा जो सुख गुण का भी परिणमन दुख रूप से होता है, वो मुझे बहुत चुभता है। डिससैटिस्फैक्शन की जड़ क्या है? ये दुख, ये सुख गुण का परिणमन, आनंद गुण का परिणमन जो दुख रूप से होता है, वो एकमात्र शल्य है हमारी, जिसके कारण ये सारा मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चर्चा हो रही है। पुद्गल की भी विकारी परिणमन होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो रहता है आराम से, क्योंकि ना उसमें ज्ञान है ना उसमें सुख है। तो चाहे विकारी परिणमन हो चाहे अविकारी परिणमन हो, पुद्गल की दुनिया वैसे ही चल रही है, उसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब हमारी दुनिया में प्रॉब्लम है, संसारी जीवों की, आपकी मेरी दुनिया में प्रॉब्लम है, लेकिन हमको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, क्योंकि द्रव्य और गुण में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सिर्फ पर्याय में है।
और जो प्रॉब्लम इतनी छोटी सी हो, और जो प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएटेड हो, और जो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मेरे हाथ में हो, उससे ज़्यादा इजी प्रॉब्लम इस दुनिया में क्या हो सकती है? अमेजिंग, इजंट इट? अब ये बात तो समझ में आ गई कि पर्याय में अशुद्धता है। अशुद्धता की डेफिनेशन है राग द्वेष होना। राग द्वेष का कारण क्या है? कि वो है मिथ्यात्व, मोह, भ्रम, कंफ्यूजन। अब ये जो कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में, जिसके कारण हम राग द्वेष करते हैं, ये जो मिथ्यात्व है हमारे दिमाग में, जिसके कारण हम राग द्वेष करते हैं, ये मोह का नशा है जो हमारे दिमाग में, जिसके कारण हम राग द्वेष करते हैं, ये मोह भी मेरा विकारी परिणमन है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जैसे हमारे क्वालिटी अगर आप सीखते हैं ना, तो उसमें 5 वाइज होते हैं। सिक्स सिग्मा वगैरह सिखाते हैं तो 5 वाई, वाई मतलब WHY, 5 वाइज, 5 क्यों। अगर आप ऐसा प्रश्न किसी भी प्रॉब्लम का पूछोगे दुनिया में, तो आपको उसका रूट कॉज मिल जाएगा। ये हमें सिखाया गया है सिक्स सिग्मा में। उसमें हम एक फिश टेल एनालिसिस करते हैं। तो क्या करते हैं कि कोई भी दुनिया की आप बड़ी से बड़ी पर प्रॉब्लम को लेके आ जाइए, तकलीफ को लेके आ जाइए, समस्या को लेके आ जाइए, उसका अगर हमें सल्यूशन ढूंढना है तो आप 5 प्रश्न करिए क्यों के। आप पहला प्रश्न करेंगे क्यों, तो उसका जवाब आएगा। आप दूसरा प्रश्न करेंगे क्यों, जो क्यों का जवाब आया था ना, उसको दूसरी बार करें क्यों, तीसरा क्यों का जवाब, दूसरे क्यों का जवाब आएगा। तीसरी बार क्यों वापस उसी बात के लिए पूछिए, सेम प्रश्न के ऊपर नहीं पूछ रहे हैं आप। जैसे कि हमने ये पूछा कि हमारे देश में बहुत दुखी जीव हैं, पहला क्यों पूछा, क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से हमारी देश की जनता बहुत संपन्न नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो पीपल आर पुअर। हमारा एवरेज इनकम जो रेशियो है वो बहुत लो है, इसलिए हमारे देश के लोग दुखी हैं। ये हो गया फर्स्ट क्यों। सेकंड क्यों हो गया कि उनकी ये आर्थिक ये जो इंफीरियोरिटी है वो क्यों है। सबसे पहला था कि देश के लोग दुखी हैं, ये हो गया स्टेटमेंट। उसमें फर्स्ट क्यों आया, क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब है। सेकंड क्यों आया, वाई? क्योंकि उनके पास में जो ये पैसे नहीं है, तो हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन बहुत हाई है। थर्ड क्यों आएगा कि पॉपुलेशन क्यों हाई है। तो आप वापस जवाब दोगे कि क्योंकि हमारे देश में लोगों में इस बात का विवेक नहीं है कि उन्हें कितना बड़ा परिवार रखना चाहिए। फिर क्यों आएगा चौथा कि ये विवेक क्यों नहीं है उनमें। क्योंकि कोई बोलेगा कि क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन कम है। तो फिर पांचवा क्यों आएगा कि एजुकेशन क्यों कम है। तो आप जवाब दोगे कि क्योंकि यहाँ पर बहुत जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से स्कूल्स कम है, तो हमें और स्कूल्स को यदि हम बढ़ा देंगे, स्त्रियों की हमने एजुकेशन को साइडलाइन किया हुआ था, स्त्री की एजुकेशन को आप फ्री कर दोगे, उनको भी प्रमोट करोगे, 50% पॉपुलेशन स्त्रियों की है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपके पास 5 क्यूज तक पहुंचते पहुंचते ये हल निकल आया कि यदि मेरे देश को सुखी रहना है तो हमें एजुकेशन को एंश्योर करना पड़ेगा, लिटरेसी रेशियो को एंश्योर करना पड़ेगा, तो हमारे देश की पॉपुलेशन सुखी हो सकती है। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, उसके 5 वाइज, 5 क्यों अगर हम करते हैं तो हम उसके रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं, उसके असली कारण तक पहुंच जाते हैं, और हमें समझ में आ जाता है कि हमें काम कहाँ करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं अपनी संसारी जीवन की। संसारी जीवों में हम ये पूछ रहे हैं कि ये राग द्वेष क्यों कर रहे हैं। पहले हम पूछ रहे हैं कि संसारी जीव दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो बंधे हुए हैं। तो आप पूछोगे फर्स्ट क्यों कि क्यों दुखी हैं, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। सेकंड क्यों कि क्यों बंधे हुए हैं।
तो हमने कहा क्योंकि वो राग द्वेष करते हैं इसलिए वो बंध जाते हैं। थर्ड क्यों आया कि वो राग द्वेष क्यों करते हैं, कि वो राग द्वेष इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भ्रम है, मिथ्यात्व है, क्योंकि वो सही सही बात को देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो फोर्थ क्यों आएगा कि वो क्यों नहीं जान पाते हैं कि क्योंकि उनने उन जीवों की बात आज तक सुनी नहीं, जो इस स्वपर भेद विज्ञान की बात, सुखी होने की बात, जो ज्ञान की बात है, जो भ्रम मिटाने की बात है, वो जो बातें करते हैं उनकी बात कभी सुनी नहीं और खुद ने वो अनुभव किया नहीं। कि वो क्यों नहीं हुआ, पांचवा क्यों, क्योंकि उनकी होनहार ऐसी ही थी, काल लब्धि नहीं आई, इसलिए उनका ऐसा परिणमन हो रहा। वस्तु का स्वरूप 5 क्यों में समझ में आ गया उनको। अब आप काम करना शुरू करोगे तो आप बोलोगे कि काल लब्धि कब होती है जीवों की, कि जब उनकी रुचि इस क्षेत्र में आती है, जब उनका मन लगता है, जब उनको ये बात सुहाती है, तो उसका मतलब है कि उनकी काल लब्धि आ रही है। तो काल लब्धि आ रही है, उनकी होनहार है, तो रुचि लगेगी तो स्वाध्याय करेंगे, भेद विज्ञान की बात समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो उनका कार्य हो जाएगा। तो अब यहां पर हमें ये प्रॉब्लम समझ में आ गई कि द्रव्य में और गुण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो अवस्था में है, अनादिकाल से है। लेकिन क्योंकि ये अवस्था विकारी पर द्रव्य के संयोग के कारण है, तो इसीलिए ये अवस्था विकारी मैंने खुद ही अपनी कमजोरी से कर रखी है। तो इस विकारी अवस्था को सुधारने का उपाय क्या है कि अब ये अवस्था, अभी हम ज्ञान गुण की अवस्था से बात शुरू करते हैं। तो ज्ञान गुण मैंने आपको बताया ना, हमारे क्षयोक्षम ज्ञानियों का एक समय में एक को जानेगा, क्योंकि सीक्वेंस में चीजों को जानता है, या स्व को जानेगा या पर को जानेगा। आप समझे नहीं, झलक तो स्व और पर सब रहे एक साथ, लेकिन मुख्यता पूर्वक एक को ही एक समय में ये जानता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब इसके ज्ञान में स्व और पर की जब मैं बात करूं तो पर में तो पर्याय ही पर्याय आती है, क्योंकि द्रव्य और गुण तो स्व का ही अपेक्षा में आएगा। स्व में द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं, लेकिन स्व का द्रव्य और गुण तो मात्र स्व में है ना, पर में तो है ही नहीं। अब जब मैं निकला अपने उपयोग से जानने, तो मैंने परद्रव्य को देखा और परद्रव्य तो मेरे लिए पर्याय ही था। तो जिसने परद्रव्य को जाना और जिसने पर्याय को जाना, उसने अपने द्रव्य और गुण को नहीं जाना। और जिसने अपने द्रव्य और गुण को नहीं जाना, उसने किसको भोगा कि जिसको जानेगा उसको भोगेगा। ये है मुख्य बात जो हमें समझनी है, जो जयसेन आचार्य अपनी टीका में यहां बता रहे हैं। तो जिसको जानेगा उसको भोगेगा। दुनिया में 2 टाइप के फैक्ट्स हैं। एक तो वो फैक्ट है जैसे कि वस्तु है, और एक वो फैक्ट है जो मेरे ज्ञान में जानने में आता है। ये दोनों फैक्ट हैं तो फैक्ट, लेकिन मैं किसको भोगता हूं, मैं किसको एक्सपीरियंस करता हूं, मैं किसका वेदन करता हूं। मैं दुनिया के फैक्ट का वेदन नहीं करता हूं, मैं उसका वेदन करता हूं जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे ज्ञान के वेदन में, अनुभव में आता है। अब हमारे साथ टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है कि अनादिकाल से हम सिर्फ पर को ही जान रहे हैं और पर का ही वेदन कर रहे हैं, और खुद के नाम पर हम जिसको भी जानते हैं तो सिर्फ पर्याय को जानते हैं और पर्याय का वेदन करते हैं। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि पर और पर्याय को जानने में पर और पर्याय का वेदन किया, द्रव्य और गुण का तो वेदन इसने किया ही नहीं आज तक। देखो, आपको एक बहुत बढ़िया सा एक उदाहरण बताऊं। यहाँ पर एक जुरासिक पार्क मूवी आई थी, उसका जो सीरीज आगे आती है ना,
और आगे बढ़ती हैं वो फिल्म की, और नए नए आती हैं फिल्में। उसमें एक लॉस्ट वर्ल्ड नाम की मूवी आई थी जुरैसिक पार्क की। तो उसमें एक सीन बता रही हूँ मैं सिर्फ आपको, जो मुझे ख्याल आ रहा है इस बात से। उसमें ये दिखाते हैं कि एक बबल बनाते हैं वो, कोई बबल जैसा एक प्लास्टिक का अंडाकार एक गाड़ी जैसी बनाते हैं, जो ऑटोमेटिकली चल सकती हैं। अंदर से भी आप थोड़ा रेगुलेट कर सकते हो, बाहर से भी रेगुलेट हो जाए। एकदम इतना हार्ड ग्लास की बनी होती हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास की बनी होती हैं कि जिससे, और चारों तरफ से ग्लास की बनी होती हैं कि जिससे आप बाहर अपने चारों तरफ की दुनिया एकदम स्पष्ट रूप से देख सको। और उस बबल के अंदर बिठाकर वो जो भी खतरनाक डायनासोर्स हैं उनके बीच में ट्रैवल करने के लिए लोगों को टूर देते हैं कि आप जाओ, आप देख के आओ इतने नज़दीक से। क्योंकि वो डायनासोर इन बबल्स को अगर टच भी कर लेंगे, धक्का भी मार देंगे, तो भी ये नॉन ब्रेकेबल स्ट्रॉन्ग ऐसा ग्लास है कि आप एकदम सेफ हो इसके अंदर। वो सीन ख्याल आ रहा है मुझे जहाँ बच्चे हैं वो उस बबल के अंदर हैं, बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, वो भी बबल्स के अंदर हैं, और उनको वहाँ भेज दिया जाता है। अब फिल्म में तो खैर जो होता है सो होता है, सारी गड़बड़ हो जाती है और सारे कनेक्शंस कट जाते हैं और ये फंस जाते हैं और सारा रेगुलेटेड जो हो रहा है मामला वो बिगड़ जाता है। लेकिन मुझे ये विचार आया कि जब आप उस बबल के अंदर बैठे हुए हो, आप बबल के अंदर बैठे हुए हो, तो आप किसको जान रहे हो? क्या आप पूरे उस ग्लास के बाहर की दुनिया को बहुत नजदीक से जान रहे हो? लोग शार्क वॉच करने जाते हैं केज में, सुना होगा आपने। एक केज होता है, उस केज के अंदर लोग, पानी के अंदर उन्हें भेजा जाता है शार्कों के बीच। शार्क मांसाहारी ऐसा जानवर है जिसको यदि मतलब उसके दांतों के बीच अगर आपका हाथ भी फंस जाए तो हाथ गायब हो जाएगा। शार्क वॉच करने चले जाते हैं केज के अंदर। अब यदि आप उस काल में, चाहे वो बबल के अंदर हो, चाहे केज के अंदर हो, शार्क वॉच केज के अंदर हो, अगर आप सिर्फ डायनासोर को देख रहे हो, डायनासोर को जान रहे हो, शार्क को जान रहे हो, इस एहसास के बिना कि मैं तो बबल या केज के अंदर, तो आपका क्या होगा? आप मुझे ये बताएं। इन चीजों में छोटे बच्चों को अलाउड नहीं होता है जाना। आप जानते हैं क्यों नहीं अलाउड होता है इतने छोटे बच्चों को उसमें जाना? क्योंकि छोटे बच्चों को ये एहसास नहीं होता है कि वो सेफ हैं बबल के या केज के अंदर। वो स्व के द्रव्य और गुण को नहीं जान पाते हैं, वो सिर्फ पर्याय को देखते हैं, वो सिर्फ जानवर को देखते हैं और घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे खा जाएगा, मार डालेगा। वो बच्चा, वो शार्क और डायनासोर की वजह से नहीं, अपने हार्ट फेल की वजह से मर सकता है। लेकिन जो दूसरे लोग, बड़े लोग जाते हैं वहां पर, जब वो जिस काल में उस डायनासोर को, उस शार्क को देख रहे होते हैं, उसी काल में उनको ये एहसास ज्यादा बड़ा होता है कि मैं तो सेफ हूं, मैं बबल में हूं, मैं केज में हूं, मैं सिक्योर हूं, पर द्रव्य की अशुद्धि मुझ में आ नहीं सकती है। ये डायनासोर और ये शार्क मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तो अपने दायरे के अंदर महफूज हूं। आई एम सेफ, अल्टीमेटली सेफ। कोई बाहर की गंदगी, कोई बाहर की क्रूरता, ये मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सेफ हूं। अब आप एक बात बताना कि जिस काल में ये व्यक्ति जो केज के अंदर है और शार्क को देख रहा है, ये एहसास पूर्वक शार्क को देखता है कि मैं केज में सेफ हूं, कि ये भूल कर देखता है कि मैं केज में सेफ हूं। ये समझाया जा रहा है अभी तो इस छठी गाथा में कि तू उस केज के अंदर है, तू उस बबल के अंदर है। वो बबल मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा उदाहरण लगता है क्योंकि वो एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ग्लास का कैप्सूल, आपको वो अगर देखो नहीं बहुत ध्यान से तो नजर नहीं आए कि बीच में कैप्सूल हो, ऐसा लगे कि आप तो दुनिया के बीच में हो।
वो नजर नहीं आता है क्योंकि आप बाहर की दुनिया को देख रहे हो, लेकिन ये एहसास कि मैं इस कैप्सूल के अंदर हूं, ये कंसिस्टेंटली उसके ज्ञान का गेय बनता है। यदि नहीं बनता तो वह आदमी का हार्ट फेल हो जाता है। आपके और मेरे में तकलीफ ये है कि हमने तो पूरी दुनिया को देखा जब से आंख खोली, ये जाना ही नहीं कि परद्रव्य और मेरे बीच एक वज्र की दीवार है, ऐसी ट्रांसपेरेंट, लेकिन वज्र की इतनी स्ट्रॉन्ग, जो अनादिकाल से आज तक नहीं टूटी है, अनंत काल तक कभी टूट नहीं सकती है। ये जैसी है वैसी ही रहेगी हमेशा, और मैं इसमें सेफ हूं। हाँ, इतना जरूर गड़बड़ हो सकती है बाहर के दृश्य से कि यदि मुझे एहसास नहीं हो कि ये कांच की दीवार मेरे आसपास में है, तो जैसे ही वो डायनासोर अपना मुंह खोलेगा, अगर मुझे ये एहसास नहीं है कि कांच की दीवार है और मैंने उसको मुंह खोलते हुए देखा, तो उसके मुंह खोलने के निमित्त से ये अशुद्धि मुझ में प्रकट हो सकती है। ऐसे अशुद्धि मुझ में प्रकट हो सकती है कि मैं डर जाऊं और मेरा हार्ट फेल हो जाए। जो आदमी डर गया और जिस आदमी का हार्ट फेल हो गया, अगर हम उसका उदाहरण लें, तो आप बताएं कि वो किसके कारण से मरा? डायनासोर के कारण मरा कि खुद के कारण? जिस अशुद्धि ने उसमें प्रवेश किया, वो अशुद्धि उसके खुद के कारण थी कि किसी परद्रव्य के कारण थी? क्या आप बोलेंगे कि यदि डायनासोर नहीं होता तो ना वो डरता, ना उसका हार्ट फेल होता, ना वो मरता? कि हाँ, निमित्त डायनासोर है, इसलिए निमित्त पने हमने डायनासोर का यहाँ पे स्वीकार किया है। निमित्त कर्मों का उदय है, निमित्त परद्रव्य का संयोग है, इसलिए निमित्त पने हमने उनका अस्तित्व स्वीकार किया है। लेकिन निमित्त उस जीव का कुछ नहीं कर सकता है कि जिसको पता है कि मेरे और परद्रव्य के बीच तो वज्र की दीवार है, क्योंकि वास्तव में परद्रव्य ने कुछ नहीं किया है तुझ में। वो आदमी का खुद का हार्ट कमजोर था, वो खुद का डर, खुद की समझ, खुद का ज्ञान, खुद का श्रद्धान, उसकी मौत का कारण वो खुद है, उसकी मौत का कारण वो डायनासोर नहीं है। हमारी भी संसार में मौत का कारण, प्रति क्षण जो हम मर मर के जीते हैं, दुखी हो होकर रहते हैं, उसका कारण हम खुद हैं, परद्रव्य बिल्कुल भी नहीं है। दो फैक्ट की हमने बात करी, एक है दुनिया का फैक्ट और एक है मेरा ज्ञान का गेय, जिसको मैं भोगता हूं, वो है फैक्ट मेरे लिए। दुनिया फैक्ट नहीं है, फैक्ट वो है जिसको मैं जान रहा हूं। पहले भी उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे कि एक स्त्री हो, उसका पति 2 साल से विदेश चला गया और विदेश जाकर वो मर गया, और समझो किसी और ने उस पति के नाम से इसको ईमेल भेजना चालू रखा, जो इनका एकमात्र कम्युनिकेशन का मीडियम था। अब फैक्ट क्या है कि पति मर चुका है। वो स्त्री किसको भोग रही है? वैधव्य को, विधवापन को भोग रही है, या वो अपने सधवापन को भोग रही है? कि वो ज्ञान का गेय अगर उसके मन में अभी भी ये है कि मेरा पति जिंदा है, तो वो सधवापने को भोग रही है, वो विधवापने को नहीं भोग रही। उल्टा भी होता है। प्रिजनर ऑफ वॉर आया था ना, एक सीरीज आई थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसमें एक्चुअली में तो पड़ोसी कंट्री ने हमारे उन सैनिकों को प्रिजनर बना लिया था, कैद कर लिया था, लेकिन सूचना ये आ गई यहाँ पर कि वो मर चुके। वो स्त्रियां वैधव्य को भोग रही थी। फैक्ट ये था कि उनके पति जिंदा थे, जो 20 साल बाद लौट कर आए बाद में। क्या करें हम इन केसेस में? आप बताइए, हम भोगते किसको? इंपॉर्टेंट क्या है? जो आदमी अपने जीवन के 20 साल मैं विधवा हूं ऐसा मान के वो जी ली, उसका जीवन तो पूरा गया ना। 25 साल की थी, शादी हुई, 45 साल तक तो वो ये समझती रही कि मैं तो विधवा हूं। उसकी पूरी लाइफ तो उसने क्या भोगा? वैधव्य का दुख कोई भोगा ना। चाहे पति जिंदा हो, क्या करे वो उस जिंदा होने का? क्या पता वो पति अगले 50 साल जिंदा रहता, 50 साल बाद मरता, पर ये तो पूरे जीवन वैधव्य को भोग लेती अगर इससे पता नहीं चलता तो। हम फैक्ट को नहीं भोगते हैं,
हम अपने ज्ञान के गेय को भोगते हैं। आपको खुश रहना है तो दुनिया की अच्छी बातों को देखो। आपको दुखी रहना है तो आप सारी बुरी बातों को देखो। जो हर व्यक्ति में बुराई खोज लेता है, हर कार्य में बुराई खोज लेता है, वो हमेशा दुखी ही रहता है। उसकी दृष्टि हमेशा गलती पे ही अटकती है, खराब पे ही जाती है। वो भोगता किसको है कि वो कष्ट को ही भोगता है। और जिसकी दृष्टि हमेशा अच्छी वस्तुओं पर रहती है, वो हमेशा अच्छी वस्तुओं को भोगता है। क्योंकि मैं उसको भोगूंगा जो मेरे ज्ञान का गेय बनेगा। मैं उसको नहीं भोगूंगा जो वस्तु स्वरूप होगा। अब जब मेरा ज्ञान का गेय वस्तु स्वरूप के अनुकूल होता है तो वो परमानेंट होता है, और जब मेरे ज्ञान का गेय वस्तु स्वरूप के प्रतिकूल होता है तो वो बदल जाता है। तो यहां पे वस्तु स्वरूप कैसा है कि वस्तु स्वरूप है जिसमें कि द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। द्रव्य और गुण हमेशा से शुद्ध है, द्रव्य और गुण हमेशा से प्योर है, और पर्याय में इम्प्योरिटी है, पर्याय विकारी है। अनादिकाल से मैं सिर्फ पर्याय को देख रहा हूं, तो मैं किसको भोग रहा हूं कि मैं सिर्फ उस इम्प्योरिटी को भोग रहा हूं, क्योंकि मेरे ज्ञान का गेय इम्प्योरिटी बन गई है। मुझे क्या करना है कि मुझे ये एहसास करना है कि मैं उस कैप्सूल के अंदर सेफ हूं, कि मैं कभी कॉन्टैमिनेटेड नहीं होऊंगा। मेरी सिक्योरिटी किसी कीमत पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। ये बात इस टीका में समझाई जा रही है कि द्रव्य और गुण में कभी भी अशुद्धि ने प्रवेश नहीं किया, और मैं तो वो द्रव्य और गुण हूं जो त्रिकाली हूं। अपनी दृष्टि में ये पूरे समय सार में दृष्टि की बात करी, दृष्टि के विषय की बात करिए। द्रव्यार्थिक नय, निश्चय नय, इसकी दृष्टि होती है। यहां पे तो शुद्ध नय या शुद्ध नय की विषयभूत जो बात करी, शुद्ध द्रव्य की बात करी, वो किसकी बात करी कि दृष्टि में जब शुद्ध को जानता है, अभेद रूप को अभेद से जानता है, तो वो दृष्टि भी अभेद में एक हो जाती है। यानी कि टोटल पर्सपेक्टिव से जो बात चल रही है वो दृष्टि की चल रही है, पर्सपेक्टिव की चल रही है, देखने के नजरिए की चल रही है। क्योंकि मैं किसको भोगता हूं कि मैं जिसको जानता हूं, जिसको देखता हूं मुख्यता से, मैं तो उसे भोगता हूं। तो ये चर्चा यहाँ पर इस टीका में मुख्य रूप से की है। कल मैं इसके एक एक लाइन बाय लाइन पढ़कर इसका अर्थ और करूंगी, और कुछ बातें और रह गई होंगी तो हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा रे तुम